हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं और वास्तव में ईश्वर भी चाहते हैं कि हम हर कोई स्वर्ग जाए, कोई भी चूके नहीं। यह ईश्वर की इच्छा है। उसके लिए ईश्वर अपनी ओर से सब कुछ किए और आज भी करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं। तो आज की हमारी इस साधना में हम हमारे लिए ईश्वर की जो योजना है हमारी मृत्यु के बाद में, और इसको हम अंतिम न्याय की जो घटना है या दृष्टांत भी हम कह सकते हैं, उसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करें। आप अपना पवित्र बाइबल, डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और अपना निर्धारित जगह में बैठ जाइए और हम अपने आप को तैयार करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके इस सच्चाई को ध्यान में रखें कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं। ये जो साधना हम कर रहे हैं, हम ईश्वर के साथ कर रहे हैं, और ये जो भी प्रकटीकरण होता है, ईश्वर प्रकट करते हैं, वो प्रकट करने का कार्य ईश्वर का है। इसलिए ईश्वर की उपस्थिति में होने का अनुभव एक निर्णायक कार्य होता है। इसलिए इसको करने के लिए यदि थोड़ा ज्यादा समय भी लगे, आप इसको करने की कोशिश करिएगा। तो आइए हम प्रारंभ करेंगे। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए और हमारे लिए आपकी योजना के लिए, जिसके अनुसार आप चाहते हैं कि हम हर मनुष्य आपके पास, आपके स्वर्ग में हम भी पहुंचे और आपके ईश्वरीय जीवन के हम सहभागी हो सके। इसी के लिए आप अपने इकलौते पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को हमारे बीच में भेजे। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में रहकर हमें स्वर्ग के लिए तैयार करते हैं, हमें पवित्र करते हैं। आपको धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दोस्ती के लिए। हमें कृपा दीजिए कि आज जो कार्य आप हमारे जीवन में करने वाले हैं, इस साधना के द्वारा हम इसके लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित कर सके। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आप हम मनुष्यों को अपने पास ले जाने के लिए हमारे समान आप बने, ताकि हम सभी आपके समान बनाए जा सके। हे प्रभु यीशु, आज हम पर अपने रहस्यों को प्रकट करिए, ताकि हम भी आपके शिष्यों के समान क्रिस्तीय जीवन में दिनों दिन आगे बढ़ते जाए और स्वर्गीय जीवन को यहीं धरती पर हम जीने, और उसके लिए अपने आप को तैयार करने की कृपा हम सबों को मिले। एक हमारी प्यारी माँ और सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए और हमें सिखाइए कि हम भी आप लोगों के समान कैसे स्वर्ग पहुंच पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारी साधना के लिए आज हम जो पाठ लिए हैं वो है संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 25 verses from 31 to 46। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया
वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इस पाठ को कम से कम और 2-3 बार आप पढ़ लीजिए जोर से, ताकि उनमें जो बातें छुपी हैं, जो रहस्य छुपा हुआ है, उन्हें आप समझ सकें। आइए हम प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। अभी एग्जाम होने वाला है, पेपर होने वाला है। यदि मान लीजिए हम भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हों और टीचर आकर हमें क्वेश्चन पेपर दे दे, देखो बच्चों, आने वाले एनुअल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यही है क्वेश्चन पेपर। हम कितना खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि हम पास हो जाएंगे, बहुत अच्छे मार्क लेकर हम पास हो जाएंगे ना। उसी प्रकार यहां प्रभु यीशु स्वर्ग जाने का क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं। वास्तव में मैं आपसे कहूं, मैं इस पाठ को बहुत बार हम पढ़े हैं, मनन किए हैं, प्रवचन भी दिए हैं, लेकिन इस दृष्टिकोण से कभी देखा नहीं जैसे आज हम देखेंगे। इस दृष्टांत के द्वारा जरूर प्रभु ये बताते हैं कि कौन स्वर्ग जा सकता है, कौन नरक जा सकता है, लेकिन ये हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें बताने के लिए कि हम कैसे वहां पहुंच सकते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ईश्वर स्वयं आकर हमारे बीच में, हमारे समान आकर हमारे बीच में रहकर हमें बताते हैं, देखो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहाँ स्वर्ग पहुंच सको, और वहां पहुंचने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, देखो इन कार्यों को कर लो। हमें लगता है कि यदि हम नरक चले जाएं एक क्षण के लिए तो ईश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमारी सोच हो सकती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। ईश्वर की तीव्र इच्छा है कि हम हर एक स्वर्ग जाए, तीव्र इच्छा, उनकी तीव्र चाहत आपके लिए और मेरे लिए कि हम हर एक स्वर्ग पहुंचे, हर एक व्यक्ति। वहां ईश्वर भीड़ को देखेंगे नहीं, वे हम हर एक को चाहते हैं कि हम स्वर्ग पहुंचे। इसको हम पवित्र बाइबल में अलग अलग जगहों पर पढ़ सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो न्याय क्यों ईश्वर करते हैं, तो सबको स्वर्ग भेज देते नहीं। यहां आती है बात स्वतंत्रता की। हम आदम और हेवा के जीवन में भी देखें तो जब वास्तव में मैं हमारे लोगों के साथ जब इस पर हम चर्चा करते हैं या क्लास लेता हूं मैं बाइबल का, तो लोग भी पूछते हैं, फादर जी तो ईश्वर को इसकी क्या जरूरत थी, एक पेड़ को लगा दिए और उसी के फलों को इन लोग खाए और सब नष्ट हो गया। तो पेड़ को लगाना ही नहीं था सबसे पहले, और जब इन लोग खाने जा रहे थे उनको रोकना था, तो ये परेशानी नहीं आती। यहां बात आती है स्वतंत्रता की, फ्रीडम। ईश्वर चाहते हैं कि हम स्वेच्छा से स्वर्ग को चुने, हम फ्री होकर बिना कोई दबाव के हम उन्हें चुने, हम स्वर्ग को चुने, यहां कोई जबरदस्ती नहीं। और ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप, अपने समान बनाए हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, स्वतंत्र होना, फ्री होना। इस बात को गौर करना, ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कुछ संतों की जीवनी और कुछ टिप्पणी कहीं कहीं पढ़ा हूं, तो वहां उन वर्णन करते हैं कि जब कोई मर जाता है, उनकी मृत्यु के बाद वहां उनका न्याय होता है, तो एक तरफ स्वर्गदूत खड़े रहते हैं, दूसरे तरफ शैतान।
तो न्याय होने के तुरंत बाद जैसे ये न्याय दिया जाता है, तो जब ये नरक जाने का निर्णय होता है, उनके जीवन पर मूल्यांकन किया जाता है और ये पता चलता है कि ये स्वर्ग जाने योग्य नहीं है, तो ईश्वर वहां से उठ के चले जाते हैं और अपना पेन तोड़ देते हैं। जैसे आप मूवीज में देखे होंगे, जज किसी को मृत्यु दंड देते हैं तो उनका उस पेन को वे तोड़ देते हैं। माने उसमें जो दुख है, और स्वर्ग के लोग, स्वर्गीय सेना भी वहां रोने लग जाती है, बोलते। एक काल्पनिक लग सकता है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए जो ईश्वर की इच्छा है, हम हर एक के लिए, कि आप और मैं स्वर्ग पहुंचे, इस बात को वास्तव में हम समझ नहीं पाते हैं। आज के इस पाठ में प्रभु यीशु इसी बात को प्रकट कर रहे हैं। यहां जैसे शुरुआत में मैंने कहा, प्रभु यीशु ना केवल क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए, बल्कि स्वयं इसके सबसे अनुभवी प्रोफेसर हमारे साथ रहते हैं, पवित्र आत्मा और स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त। वो हमारे बीच में एक स्टूडेंट के रूप में आए। मैं परीक्षा के संदर्भ में आपको बता रहा हूं, एग्जाम के संदर्भ में वो एक स्टूडेंट के रूप में हमारे बीच में रखे। वो स्वयं इसकी पढ़ाई की, स्वयं इन हर कार्य को करके देखे और दिखाए, हमें बताए, और अभी हमें बताते हैं, देखो इसी राह पर चलना, मार्क ऐसे ही लिखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। हम भी स्कूल में बच्चे लोग वही बताते हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं है बेटा, आपको नहीं पता है तो भी कुछ तो लिख लो। यहाँ प्रभु यीशु पूरा क्वेश्चन पेपर लीक करते हैं और हमारे साथ में रहते हैं, हमें समझाते रहते हैं, देखो ये क्वेश्चन ऐसे हल करना नहीं है, इसको ऐसे लिखने से गलत हो जाएगा, चलो इसको सुधार दो, सुधार दो। आप देखे होंगे कुछ टीचर लोग एग्जाम हॉल में रहकर भी कुछ कुछ बच्चों को मदद करते हैं, वास्तव में वो गलत है, लेकिन प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर यही कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं किसी भी तरह हम स्वर्ग पहुंचे, किसी भी तरह हम पास हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु हमारे बीच में आए। उनका शरीर धारण का मुख्य उद्देश्य यही था, हमारी मुक्ति। पाप को नष्ट करने और शैतान को नष्ट करने के तुरंत बाद, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद, वे पूर्ण रूप से हमें छोड़कर स्वर्ग नहीं गए हैं, वास्तव में वो हमारे बीच में रहते हैं। उसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। और कब तक रहेंगे बोले हैं? दुनिया के अंत तक। संत मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 20 में लिखा है, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये किस रूप में रहते हैं? कलीसिया की सेवा के द्वारा। कलीसिया की सेवा कार्य के द्वारा प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं। आज भी जो शिक्षा प्रभु यीशु हमें दिए, वो शिक्षा लोगों को आज भी सुनाई जाती है। वही पवित्र आत्मा जो प्रेरितों पर उतर कर आए, उन्हें पवित्र किए, उन्हें शक्ति सामर्थ्य दिए, आज भी हमारे बीच में उपस्थित है। और कलीसिया के सेवा कार्य के द्वारा पवित्र आत्मा और उनके कार्य आज भी जारी है। प्रभु यीशु वास्तविक रूप से, सच्चे रूप में, पूर्ण रूप से संस्कारों के द्वारा हमारे बीच में उपस्थित है। वही है जो संस्कारों को संपन्न करते हैं, उसका अनुष्ठाता स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त है। वह हमारे साथ है, विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। ये सब ईश्वर क्यों कर रहे हैं? ताकि अंतिम न्याय वास्तव में हमारे लिए कोई शौक ना दे, हमें मृत्यु दंड ना दिलाए, बल्कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। और वहां भी हम कोई अनजान व्यक्ति बनकर वहां ना जाए, बल्कि जितने भी हम स्वर्ग जाएंगे सबको एक दूसरे को पहचाने रहेंगे। इसलिए संतों की सहभागिता बहुत विशेष विशेष बात है। यदि आप उसको नहीं समझ पाते हैं तो हमारे चैनल में वो वीडियो है, संतों की सहभागिता, उसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। आइए इन बातों को हम और भी गहरे रूप से मनन करने की कोशिश करें। व्यक्तिगत रूप से आप करने की कोशिश करिए। आप यहाँ पॉज कर सकते हैं। जो भी बातें मैंने आप पर प्रकट की है, आपको बताई है, इन बातों को आप थोड़ा सा आत्मसात करने की कोशिश करिए और आप स्वयं भी इन्हीं बातों को और आगे गहरा करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दूसरा चरण, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु, हम बहुत बार आपको एक न्यायकर्ता के रूप में ही देखे कि आप हमारा न्याय करने आएंगे, हमें दंड देंगे। हम इस रहस्य को, इस सच्चाई को ध्यान में नहीं रख पाए
कि आप हमारे न्यायकर्ता नहीं बल्कि मुक्तिदाता। हमें दंड देने के लिए आप नहीं आए बल्कि मुक्ति दिलाने के लिए आए। इसलिए अंतिम न्याय के समय जो कुछ होगा वो सब आप हम पर पहले से ही प्रकट कर लिए ताकि हम स्वर्ग पहुंच सके। आज के इस पाठ के द्वारा आप हम पर प्रकट करते हैं कि आप हम हर एक से कितना प्यार करते हैं और कितना आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग पहुंचे। और इस सेवा कार्य के द्वारा, जरूरतमंदों की सेवा के द्वारा आप चाहते हैं कि हम यहाँ एक दूसरे से मिलकर जिए, एक दूसरे पर निर्भर रहकर जिए, हम दूसरों के लिए जिए, जो आपकी वास्तविकता को प्रकट करता है। लेकिन प्रभु, बहुत बार पड़ोसियों के साथ क्या, हमारे परिवार में ही अपने प्रियजनों के साथ जीना ही हमारे लिए बहुत तकलीफ देता है, बहुत मुश्किल होता है। हमारे माता पिता की बातें, हमारे बच्चों की बातें और अन्य हमारे परिवार के लोगों की बातें हमें बहुत दुख देती है। हमारे परिवार आज परिवार नहीं रहे, टकराव है परिवार में, अलगाव है, लड़ाई झगड़ा है, मनमुटाव है, प्रेम बहुत कम है। इस परिवेश में, इस परिस्थिति में पड़ोसियों से प्यार करना, जरूरतमंदों से प्यार करना, जिनसे हमें वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। आज की दुनिया में प्रभु, हम सब कुछ हमारे लिए कुछ करते हैं तो हम देखते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा। हम इसी को देखकर ही कुछ कार्य करते हैं। तो हम कैसे अनजान जरूरतमंदों को, जो हमें कुछ भी वापस नहीं दे सकते हैं, उनसे प्यार करें और उनकी जरूरतों को हम पूरा करें। और इन सबसे बढ़कर मेरे अपने अपने सपने हैं, मेरी अपनी खुद की इच्छा है, मेरी चाहत है। लेकिन आज प्रभु आप हम पर, मुझ पर यह बात प्रकट करते हैं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, उससे बढ़कर मैं कौन हूं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बपतिस्मा संस्कार के द्वारा मुझे, हमें ईश्वर की संतान बना लिए हैं। इस रिश्ता पर निर्भर रहकर ही, इस रिश्ते को आधार बना के ही हमें जीने के लिए आज आप हमसे मांग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके और पिता के समान जिए, दूसरों के लिए जिए, अपने आप को देते हुए जिए, क्योंकि स्वर्ग का एक ही नियम है, अपने आप को देना, अपने आप को देना पूर्ण रूप से। और यदि मैं आज इस दुनिया में इसको नहीं सीखता हूं, मैं स्वर्ग में आकर इसको कभी सीख नहीं पाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में भी यही हो रहा है। आप हम पर प्रकट करते हैं अपने आप को देने की बात। आइए हम इन बातों को और भी अपने हृदय में घर करने दें, इन पर मनन करें और स्वयं भी आप प्रभु को प्रति उत्तर देने की कोशिश करिए। उसके बाद हम तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तीसरा चरण, हे प्रभु यीशु, अंत में तू सब कुछ को सही कर देगा। इस दुनिया में जितना भी अन्याय, जितना भी दुख हम दूसरों पर लाते हैं या दूसरे लोग हम पर करते हैं, उन सब का न्याय अंत में किया जाएगा। कोई भी बात आपसे छुपी नहीं है और अंत में सबका अनावरण किया जाएगा, आपने सुसमाचार में कहा है। और मैं विश्वास करता हूं, दृढ़ विश्वास करता हूं कि आप आएंगे, दोबारा अपनी महिमा के साथ आएंगे, दुनिया का न्याय करने, हमारे राजा बनकर सब कुछ को सही करने के लिए आप आएंगे। यदि आप नहीं आते तो आप ये प्रॉमिस नहीं करते, आप इसकी प्रतिज्ञा नहीं करते कि आप आएंगे। लेकिन प्रभु, मुझे कृपा दीजिए कि मैं अपने आप को उस दिन के लिए तैयार करूं। जैसे आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग पहुंचूं, मेरे अंदर भी वो चाहत उत्पन्न कर कि मैं स्वर्ग पहुंचना ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर जीऊं। इस दुनिया में जन्म लेने का मुख्य कारण ही वही है कि मैं स्वर्ग पहुंच सकूं। लेकिन बहुत बार प्रभु, इस सच्चाई को भूलकर हम इस दुनिया में ही खोए रह जाते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम जो पहचान आप हमें दिए हैं, आपके भाई बहन होने का, पिता की संतान होने के, उस पहचान को हम अपना सके और उसके आधार पर अपना जीवन यापन कर सके। और प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आप स्वर्ग जाने का मार्ग हम पर प्रकट कर लिए हैं, ताकि हम सभी स्वर्ग पहुंच सके। हमें कृपा दीजिए कि इस राह पर हम चलते रहें। आप भी
इस रहस्य को और भी गहरे होने दीजिए, थोड़ा ज्यादा समय बिताने की कोशिश करिए। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करते हैं। यहाँ हमें कुछ निर्णय लेना है, कुछ संकल्प लेना है। कम से कम कुछ 3-4 आप लिख लीजिए, उसको आज के इस मनन चिंतन पर, इस साधना पर आधारित बनाइए। हो सकता है अपनी पहचान को सही करना, उस पहचान को हमेशा अपने पर प्रकट करते रहना, अपने को याद दिलाते रहना और उसके आधार पर जीने की कोशिश करना हर कार्य। और जरूरतमंदों के लिए अपने आप को देना, वो समय हो सकता है, पैसा हो सकता है, अपनी कुछ टैलेंट्स हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। आप अपने निर्णय को, अपने संकल्प को लिखिए और जरूर आज से ही इसको प्रैक्टिस करना शुरू करिए। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जिनको हमारे बीच में भेजकर हम पर अपने रहस्य को प्रकट किए हैं, अपनी इच्छा को हम पर प्रकट किए हैं कि आप चाहते हैं कि हम सभी स्वर्ग पहुंचे। हे प्रेमी पिता, आपकी इस योजना को हम समझ सकें और अपने जीवन को पूर्ण रूप से इसी रहस्य पर आधारित जीने की कृपा हमें प्रदान करिए। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में रहकर आप हमें पवित्र करते हैं। हमें कृपा दीजिए कि हम अपना आत्म समर्पण कर सके, अपने आप को आपके हाथों में दे सके। जैसे प्रभु यीशु आपके प्रेरणा से हर कार्य करते रहे, उसी प्रकार हम भी आपकी प्रेरणा से ही हर कार्य, ईश्वर की योजना, पिता की योजना पूरी करते रहने की कृपा हमें दिलाइए। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में सदा उपस्थित रहने के लिए, विशेष रूप से संस्कारों के द्वारा, उसमें भी विशेष रूप से पवित्र यूकरिस्त के द्वारा। हमें कृपा दीजिए कि हम आप पर दृढ़ विश्वास और भरोसा रखते हुए आपके साथ जीते रहने की कृपा हम सबों को मिले और जो रहस्य आप हम पर प्रकट किए हैं, इन रहस्यों के अनुसार हम अपना जीवन यापन कर सकें और अंत में आपके साथ, पवित्र आत्मा और पिता के साथ, सभी संतों स्वर्गदूतों के साथ हम स्वर्ग में आपके साथ आपकी महिमा में जीने की कृपा हम सबों को मिले। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूं आप लोगों में से बहुत सारे लोग हर दिन इस साधना में भाग ले रहे हैं। आपका जो अनुभव है, यदि आपको लग रहा है कि इसमें और कुछ गहरीकरण करने की जरूरत है और कुछ चेंज लाने की जरूरत है, आपको कुछ भी सुझाव भी होगा, आप हमें बताइए, हम उस पर विचार करेंगे। और आप जरूर इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए, कमेंट्स भी लिखिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक भी करिए और कमेंट्स भी लिखिए। ये क्या करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाता है। यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही कार्य करते हैं, इसलिए आप अपना योगदान इस संदेश को दूसरों तक फैलाने के लिए करिएगा। ईश्वर आप सबों को आशीष और अनुग्रह देते रहे।